गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिड मैथ्स विद मोहित सर। मैं मोहित आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी का, जिसमें हीरोइंस के फॉर्मूला से हम रेक्टेंगल्स के एरियाज़ को निकालेंगे। मतलब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोइंस के फॉर्मूला से। उसको हम पार्टीशन करके दो त्रिभुजों में डिवाइड करेंगे और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। कोई एक पार्क है, वो चतुर्भुज ABCD के आकार का है, जिसमें एंगल C 90 डिग्री, AB बराबर 9, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 और AD बराबर 8 है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है। देखो चित्र बनाएंगे जिस प्रकार से हमें मान दिए। क्या क्या दिया है। एंगल C = 90 डिग्री, AB = 9 और BC है वो 12 है और CD है वो 5 है और AD है वो आपको दिया गया है 8। देखेंगे, मान लिया कि हमने ये कोई ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD ये कोई चतुर्भुज है, मान लिया हमने, इसका नाम है ABCD। वो कह रहे हैं एंगल C है वो 90 डिग्री का। हमने इस तरीके से इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब मान देखेंगे क्या दिया गया। AB = 9 मीटर और BC है वो 12 मीटर दिया है। CD जो है वो आपको 5 मीटर दिया गया है और AD जो है वो 8 मीटर दिया गया है। और साथ ही में अब देखेंगे हमारे पास DB नहीं है, क्योंकि एक ये त्रिभुज होगा और दूसरा ये त्रिभुज होगा। इन दोनों त्रिभुजों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तभी तो हम ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे हीरोइंस फॉर्मूला से। अब उसको ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये DB पता होना चाहिए। देखो ये एंगल 90 डिग्री का है। इस चित्र को अगर हम इस तरीके से बना लें, क्या है ये BCD, क्या है ये BCD। वीडियो करो, बंद करो। चलो देखते हैं। हमने क्या देखा, BCD जो है वो ये त्रिभुज आया BCD। ये C 90 डिग्री का है, BC का मान 12 है और CD का मान 5 है। मतलब कि ये 90 के सामने वाला कर्ड होगा। क्या होगा, कर्ड होगा। अब इस कर्ड का मान हमें ज्ञात करना है, तो हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। कौन सी प्रमेय पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इस DB का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग। DB का वर्ग बराबर BC का मान 12 का वर्ग प्लस CD का मान 5 का वर्ग। तो 12 का वर्ग 144, 5 का 25, तो ये 169 हो जाएगा। और यहाँ से अगर DB निकालेंगे तो √169 हो जाएगा और DB बराबर √169, 169 13 का वर्ग होता है, तो DB का मान आ गया 13। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक BCD और एक DB या ABD। इन दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। सभी लोगों को समझ में आ रहा ना। तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। देखो त्रिभुज BCD से अगर ये तीन भुजाएं हैं इसकी BCD से देखें तो A बराबर मान लो हमने 5 मानी, B बराबर 12 मानी और C बराबर 13 मानी। तो यहाँ से अगर S निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 + 13 + 5/2।
तो ये हो जाएगा 13 12 25 5 30 बटे 2 मतलब कि 15। s माइनस ए निकालेंगे, s माइनस बी और s माइनस सी। s का मान 15 माइनस 1 5 10 आ जाएगा। s माइनस बी 15 माइनस 12 3 आ जाएगा और s माइनस सी 15 माइनस 13 वो आ जाएगा 2। तो क्षेत्रफल क्या होगा वो देखेंगे। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बनाओ। बी सी डी का क्षेत्रफल होगा बेटा अंडर रूट s का मान है 15, s माइनस ए का मान है 10, s माइनस बी का मान 3, s माइनस सी का मान 2। 15 को 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणा 5 और ये 3 गुणा 2 है। जोड़े देखेंगे तो 2 का जोड़ा है, 5 का है और 3 का। 5 गुणा 3 गुणा 2 5 3 15 दूनी 30 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज बी सी डी का। अब देखेंगे ए बी डी से। त्रिभुज ए बी डी से ए बराबर मान लिया हमने 9 है, बी बराबर 8 है और सी बराबर 13 है। एस बराबर क्या होगा 9 प्लस 8 प्लस 13 बटे 2। तो ये हो जाएगा 9 8 17 3 20 10 30 बटे 2 मतलब कि ये भी 15 आ जाएगा। एस माइनस ए निकालेंगे तो ये 15 माइनस 9 6 आ जाएगा। एस माइनस बी निकालेंगे तो 15 माइनस 9 सॉरी 8, 15 में से 8 गया 7 बचेगा और एस माइनस सी आ जाएगा 15 माइनस 13 ये आ जाएगा 2। क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इस 15 को क्या लिखेंगे 3 गुणा 5, 6 को 3 गुणा 2 ये 7 गुणा 2। ये 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 का बन जाएगा तो 2 3 6 रूट 35 हो जाएगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो ये है BCD का 30 और ये है 6 रूट 35। इतना ही है, 6 कॉमन ले लेंगे तो ये 5 प्लस रूट 35 यही आंसर हो जाएगा। सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे।